डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस ऑफ नॉलेज हब। आप सब ने 10th के एग्ज़ाम्स देकर 11th स्टैंडर्ड में इंटर कर लिए हो। 10th में आपने एक साइंस सब्जेक्ट पढ़े थे जिसके दो पार्ट्स थे, साइंस फर्स्ट एंड साइंस सेकेंड। पार्ट 1 में अगेन दो सेक्शंस थे, एक फिज़िक्स और दूसरा केमिस्ट्री का। मीन्स 10th में आपने एक ही सब्जेक्ट के 4 पार्ट्स पढ़े थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड ईवीएस। अब आप साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़ रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। तो अब बात करते हैं हम 11th केमिस्ट्री के सिलेबस की। 11th का जो केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है वो बहुत ही कलरफुल है। केमिस्ट्री के डिफरेंट पार्ट्स को मीन्स डिफरेंट ब्रांचेस को डिफरेंट कलर्स से सेपरेट किया है। हमारी टेक्स्ट बुक में 4 पार्ट्स हैं जो मतलब डिवाइड हुए हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो हम यहाँ पर इसकी स्टडी करते हैं पहले कि वो 4 ब्रांचेस कौन कौन सी है। सबसे पहली ब्रांच आती है जनरल केमिस्ट्री की। तो जनरल केमिस्ट्री में हम स्टडी करने वाले हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, थियोरीज एंड लॉज ऑफ केमिस्ट्री, एज वेल एज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द केमिकल एलिमेंट्स एंड मेजर केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। और जो और भी छोटे छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, इसी तरीके से क्वांटम नंबर है जिसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मतलब जनरल केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो हर जगह हमको यूज़फुल रहेगी। सेकेंड पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कंसर्न करता है एलिमेंट्स की स्टडी के लिए, और ऐसे एलिमेंट्स जो अदर देन कार्बन हों, मतलब एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड, जिसमें हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके ट्रेंड्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और 11th स्टैंडर्ड में आपको पीरियोडिक टेबल में से जो स्टडी करना है वो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की स्टडी करना है, और ग्रुप 13, 14 एंड 15 मतलब एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करना है। और उसी के साथ साथ में जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कॉन्सेप्ट है, रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र थ्योरी, तो वो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे और रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखेंगे। उसके बाद में थर्ड पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, अब देखें ये नाम से ही आ रहा है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। तो फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है मीन्स जो थियोरीज हैं, टेक्निक्स हैं, उनका हमको यूज़ करना है केमिकल सिस्टम की स्टडी करने में। तो यहाँ पर भी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में, जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एड्जॉर्प्शन फिनोमिनन, और कोलाइडल थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, या जो रेडियो एक्टिविटी है और उसके एप्लीकेशंस है, बहुत सारी चीज़ें हम इंटरेस्टिंग इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फोर्थ पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो जिसमें हम स्टडी करते हैं कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, कार्बन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये टॉपिक आपने कार्बन कंपाउंड 10th स्टैंडर्ड में एक यूनिट था कार्बन कंपाउंड, जिसमें आपने एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, वेरियस फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। वही फंक्शनल ग्रुप मतलब वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर और वही ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड इनके यूजेस भी देखने वाले हैं। उसके बाद में जो आपकी टेक्स्ट बुक को और इंटरेस्टिंग बनाता है, आपके सब्जेक्ट को और इंटरेस्टिंग बनाता है, वो आपके
टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है, छोटे छोटे पार्ट्स में रिकॉल करके दिया हुआ है, एक्टिविटी दिया हुआ है, उससे आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो अब 11th के सिलेबस में हमको 16 यूनिट गिवन है। अब 16 यूनिट को जो 4 पार्ट में डिवाइड करना है हमको, तो देखें फर्स्ट यूनिट है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ आइटम। ये जो 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये कहलाते हैं जनरल केमिस्ट्री के। फिर उसके बाद में है केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 9 तक के ये यूनिट आते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। फिर उसके बाद है यूनिट नंबर 10 स्टेट्स ऑफ मैटर, एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। यूनिट नंबर 10 से लेकर यूनिट नंबर 13 तक के जो यूनिट्स हैं वो है अंडर फिजिकल केमिस्ट्री। एंड लास्ट है यूनिट नंबर 14 से लेकर 16 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये जो लास्ट के 3 यूनिट्स हैं, ये 3 यूनिट्स आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है 11th स्टैंडर्ड का वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसी तरीके से 12th का सिलेबस भी डिवाइडेड है, लेकिन जनरल केमिस्ट्री की जगह पर है अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके बाद में इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो सेम है। इसी के आगे का जो पोर्शन है वो पढ़ना है, मतलब ये बेसिक है। अगर आपका बेसिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा तो आपका 12th का जो सिलेबस है वो आपको इजी लगेगा। तो देखो बच्चों, केमिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके, जैसे हमने बताया था कि टेक्स्ट बुक में इस तरीके के क्वेश्चंस है, कैन यू रिकॉल, रिमेंबर, डू यू नो, ऑब्जर्व एंड डिस्कस, यूज योर ब्रेन पावर, कैन यू टेल, इंटरनेट माय फ्रेंड, ट्राई दिस एक्टिविटी एंड कैन यू थिंक। ये ऐसे छोटे छोटे से आपको ब्लॉक्स नज़र आएंगे और उसमें डिफरेंट हम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों केमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। हमारे साथ कंटिन्यू बंधे रहें एंड आई होप हमारी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, है ना। तो कंटिन्यू करते रहें और देखते रहें हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस।